अपने माँ के कार्यक्रमों में रहे। 2 दिन के बाद उनको ऐसा लगा हमारी दीदी क्या सोच रही होंगी, उनका कार्यक्रम है। हमने अभिमन्यु भाई साहब को फोन किया, हमने कहा भाई साहब हम ये शक्ति संगम में जरूर रहेंगे, क्योंकि मेरी माँ ने ये संस्कार दिया है, जिसको हम वादा करते हैं वो वादा नहीं तोड़ना चाहिए। ये सबसे बड़ा शक्ति है अपन सब मातृ शक्ति का। किसी को मैंने कह दिया, बेटे को कह दिया, बेटी को कह दिया, बेटा कल मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी, बेटी को भी कहा जरूर वो काम करना है तुमको। नहीं तो बच्चे सोचेंगे माँ ने तो वादा कर दिया, कल सर्कस घुमाने ले जाएंगे, कल इधर ले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए मोबाइल फोन देंगे, 1 घंटे के लिए देंगे। ऐसे हम लोग अपने बच्चों को छोटे छोटे वादे करते रहते है ना। तो वो वादे माँ है जो निभाती है। तो मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ। फिर हमने दीदी से भी बात किया, तो हम वो सब कार्यक्रम करके फिर 12वां दिन, मैं शक्ति क्यों बोल रही हूँ, माँ ही है जो सप्त शक्ति में वो शत शक्ति के साथ बच्चों को तैयार करती है। उनका 12वां दिन पूजा पाठ चल रहा था, माँ का पिंड वहां रखे थे। हमको और घर वालों को सबको बोलते पंडित जी आके पिंड को प्रणाम कर लो, जो इच्छा है वो मांग लो कहते। हमने हमारी माँ के आगे हाथ जोड़ के कहा, माँ आप तो मुझे चित्रकूट में बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में देखे हो, लेकिन 10 साल से मैं अलग दूसरे गंगा जी के काम में, कहीं दूसरे काम में, स्वच्छ भारत अभियान के काम में लगी हूँ, लेकिन आपके सामने हम कुछ बड़ा करके दिखा नहीं पाए। आप विश्वास नहीं करोगे शक्ति कहाँ से आती है। शक्ति विश्वास से आती है, प्रेम से आती है, मोहब्बत से आती है, समर्पण से आती है। तो मैंने माँ के सामने नतमस्तक होकर मैंने कहा, मेरी माँ इस लोक में नहीं थी, वो परलोक जा चुकी थी, लेकिन मैंने कहा माँ तुम मुझे देख नहीं पाई। आप विश्वास नहीं कर सकते, 1 घंटा नहीं बीता, 1 आवर भी नहीं खत्म हुआ और संदेश आता है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से कि नंदिता पाठक को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। बस यही शक्ति है। हम लोग आज सप्तशक्ति संगम में कुटुंब प्रबोधन का हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए। आप सभी का, मातृशक्ति का, प्यारे प्यारे भाभियों का, माताओं का, प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए कुटुंब प्रबोधन यदि अपने को जानना है, हमारा जीता जागता उदाहरण है हमारे जोधा, जिनको हम लोग माँ के नाम से हमेशा बुलाते हैं। कुटुंब प्रबोधन, एक घर को, मकान को घर कैसे बनाना। मकान तो आजकल बहुत लोग बना रहे, ईटा लगा रहे, लोहा लगा रहे, टाइल्स लगा रहे, कारपेट्स बिछा रहे, अच्छे खिड़कियां लगा रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे और सोने के लिए अच्छे बिस्तर भी अपन लगा रहे। लेकिन उस मकान को हम लोगों को घर कैसे बनाना। घर का अर्थ बहुत कुछ होता है। घर में संवेदनशीलता होती है, घर में मिल बांट कर रहने का होता है, मिलजुल कर मेहनत करने का होता है। घर का अर्थ है आपस का सहयोग होता है। देवरानी जेठानी, बच्चे, दामाद, बहू, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, माताएं, पिता, काका, काकी, नाना, नानी, न जाने कितने सारे रिश्ते। इन रिश्तों के अलावा, अपनी पारिवारिक रिश्तों के अलावा समाज के रिश्ते, किसी दुकानदार से दोस्ती हो जाती है, उनसे अपना रिश्ता बनता है। ब्यूटी पार्लर है तो ब्यूटी पार्लर वाली बहन से दोस्ती हो जाती है, वो एक रिश्ता होता है। कोई साड़ी में फॉल लगा दिया तो वो बहन से अपनी रिश्ता हो जाता है। और कई बार रिश्ते की वृद्धि भी है ना, फॉल बिगड़ा रिश्ता बिगड़ा, आईब्रो गड़बड़ हुआ रिश्ता गड़बड़ हो गया। ये कुटुंब प्रबोधन में नहीं आता, क्योंकि रिश्ते
टिकाऊ होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। यदि आज हमने 25 साल पहले हमारे जॉब काकू को माँ माना है, दुनिया में कहीं पे भी रहूं, माँ हमारे लिए हमेशा एक माँ तुल्य भागी होगी। और आपके घर में पहले हम लोग देखते थे, आप इतने बड़े हुए, इतने धनवान है, लेकिन घर में भारतीय संस्कृति सभ्यता मतलब गोबर से लिपा हुआ रसोई, गोबर गैस से भोजन बनता था। और जो भी माँ के पास जाते थे, माँ सबका भूख मिटाती थी। कुटुंब प्रबोधन का अर्थ है वो प्रबोधन हम लोग करें जिससे नैतिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो अपने घर में। और ऐसे ही कोई भूखा व्यक्ति आता है, वो कभी भूखा न जाए अपने घर से। किसी के पास किसी चीज की कमी है, वो कमी हम लोग अपनी परिवार से करेंगे, तब उसको कहते हैं प्रबोधन। अपने को कई बार ऐसा होता है, कुटुंब प्रबोधन का एक छोटा सा विषय, क्योंकि हर विषय पेट से जुड़ा हुआ है। भूखा पेट अजंता पेट को पाता है ना। कोई भूखा रहता है तो आप उनको ना भाषण ना भौतिक कुछ भी नहीं दे सकते। कोई अपने घर आया और अपन भले भूखे रहते, कई बार ऐसे करते, सामने वाला व्यक्ति भूखा है, चलो 2 रोटी है तो 1 रोटी तुमको खिला देते। ये कुटुंब, ये परिवार व्यवस्था है ना। उस परिवार व्यवस्था से हमारे योद्धा को हम सबको बहुत प्रेरित करती रही। आज उनका मैं हृदय पूर्वक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हुए एवं वंदन करते हैं। और कुटुंब प्रबोधन का दूसरा उदाहरण, जैसी माँ होती है वैसे बच्चे होते हैं। अभी अपने माता जी के बारे में सुन रहे थे, गोदान में काम किया, देश सेवा के लिए काम किया। यदि माँ गर्भ में अपना पलता हुआ बच्चा जब पेट से होती है, जब वो सत विचार करती है, सत्कर्म करती है, भगवान को याद करते हुए अच्छे अच्छे काम करती है, तो पैदा होने वाले बच्चा हमेशा समाज उपयोगी बनते। यही कुटुंब प्रबोधन है। कुटुंब प्रबोधन माने और कुछ नहीं है, जब हम प्रेग्नेंट हो जाए, पेट से लगे, डिलीवरी के पहले 9 महीना भगवान कहते हैं आपकी कोख में मैं बहुत सुंदर सी रचना भेज दिया, उसको आप लोग फॉलो करते। हम लोग क्या करते, पेट में बच्चा आने के बाद, आज पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया। तो जब माता जी प्रेग्नेंट रही होंगी तो इतने अच्छे विचार किए होंगे कि अभिमन्यु जी भाई साहब जैसा व्यक्ति पैदा होगा। और आज भी इस उम्र में भी माँ यहाँ पर बैठी है, बेटा अलग समाज का काम कर रहे, यही है कुटुंब का अर्थ। अपने परिवार में पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची समाज के उपयोगी बनना चाहिए। समाज को रुलाने वाला व्यक्ति, वो कुटुंब प्रबोधन अच्छा हो तो पैदा नहीं होते ना। क्योंकि जब आपको गर्भस्थ शिशु संस्कार बताते हैं कि पेट में बच्चा आ गया, पता चल गया 2रा महीना 3रा महीने से, तब हम लोग कई बार, क्योंकि ससुराल में रहते, मायका वैसे जाना चाहिए, कहते हैं मायका जाने से उनकी बचपन की जितनी यादें, उनकी माँ ने जो खाना खिलाया वो प्रेम से खाएंगी तो बच्चा भी बहुत अच्छा पैदा होता है। ऐसी परंपराएं हैं, लेकिन हर घर में संभव नहीं होता, क्योंकि बूढ़ी सासू माँ, ससुर जी, देवरानी और कोई परेशानियां, तो इसीलिए बट प्रेगनेंसी हुआ। आज की डेट पे क्या हो रहा है, डॉक्टर ने बता दिया फुल बेड रेस्ट। तो फिर वो बिटिया, आपको मैं क्या बताऊं, वो कितनी गलती नहीं है फिर, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बोला। अब फुल बेड रेस्ट जब अपन 3 महीना निकल गया, 6 महीना और फुल बेड रेस्ट में रहेंगे, पेट का बच्चा क्या कहता होगा, वो कहता है मेरी माँ तो बहुत बिजी है, मेरी माँ सामने कहती, अरे मैं किसके कोख में आ गया, अरे मुझे तो काम करने वाले लोग, बच्चा कहता है, बच्ची कहती है अंदर। आप लोगों को नहीं पता, जो सोनोग्राफी में कभी आप देखोगे तो बच्चा कहता है वो खुश
अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है पेट से जब होता है वहां से थोड़ी बात शुरू होती है। जब बच्चों को मैंने अच्छा पैदा किया, संस्कारवान हो गए, फिर वो कभी गड़बड़ करेंगे क्या? ही नहीं करते। फिर कुटुंब को, परिवार को अलग से प्रबोधन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको एक और बताते हैं, रिश्तों की बात हो रही थी। हम लोग कई बार 10 साल 15 साल पुराना हो गया तो हम लोग किसी को धन्यवाद करना भूल जाते हैं या याद करना भूल जाते हैं। लेकिन आज हम लोग के बीच के मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान हमारे डॉक्टर कविता जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप बता रहे कभी 15 साल पहले आपका पीएचडी के वाइवा में हम बैठे थे, आज भी बिल्कुल याद है। यानी जब भी कोई भी अपने को मदद करता है, हेल्प करते हैं, अच्छे सुख दुख में जब भागीदारी होते उनको अपने को भूलना नहीं है, थैंकफुल रहना चाहिए, धन्यवाद देते रहना चाहिए। खासकर अपनी जो यूनिवर्स है जिसको कहते हैं, रोज उनके आजकल रील्स में भी चल रहा है, तो आप लोग रोज उनके भगवान को कहिए, भगवान जी आपने हमें मनुष्य का ये दिया है, ये जीवन, इसमें मैं जो भी कर रही हूँ, गलतियां हुए तो माफ करना, अच्छा हुआ तो हमें आप तारीफ करना, लेकिन आप जो भी दे रहे हो उसके लिए हम आपको थैंकफुल है, थैंक यू कहते रहिएगा, धन्यवाद कहते रहिएगा, शुक्रिया कहते रहिएगा, आभार व्यक्त करते रहिएगा, तो फिर आप खुद ही अपने आप इतने अच्छे बनते जाओगे, आपके साथ सैकड़ों लोग जुड़ते जाएंगे, है ना? तो ऐसे कविता जी का, हमारी प्यारी राजेश्वरी भाभी का और गंगा जी का तो बताएंगे परम आदरणीय प्रधान आचार्य महोदय जी का और हमारे प्रिय प्रेमीला जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रेमीला जी की एक उदाहरण है, एक सिंपल अपनी पढ़ाई करके चित्रकूट आई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद उन्होंने पीएचडी, डबल पीएचडी करी और अभी पैसा कमा रहे। हर व्यक्ति जब भी कुछ काम करना होता है उम्र मत देखा करिए, उम्र के कोई कहता है अब हम 50 साल के हम क्या पढ़ेंगे, नहीं, अब 50 साल के हुए तो क्या हुआ, हम अभी बीए करेंगे, एमए करेंगे। तो ऐसा जब अपन पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो अपने परिवार में उल्लास का वातावरण बनता है। हमारे राजेश्वरी भाभी 20 साल पहले बड़ी बड़ी बातों पर डिस्कशन करती थी, मैं सोचती थी तो ये सब कहाँ से आता है, ये रोज समाचार पत्र पढ़ती है। आप कैसे कितने ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र पढ़ते, न्यूज़पेपर आता है ना, उसको भी को पढ़ना। जब आप पढ़ोगे अपने घर के बच्चे उसका अनुसरण करते, कहते हैं बच्चे माँ बाप का अनुसरण करते, क्योंकि नानाजी देशमुख जी जिनके साथ हम लोगों ने काम किया, नानाजी कहते थे लतिका तुम देखते हो बड़ा जूता रखा है, बच्चों के भी शूज रखे, लेकिन बच्चे जाके बड़े जूते के ही पाँव रखते। अपना जूता कभी पहनता है क्या बच्चा? तो बस हम लोगों को अपना जो व्यवहार है हमेशा अच्छा रखना है। मैं जो बोल रही हूँ आपको लगेगा ये दीदी को क्या कष्ट है, इसलिए कह रही है व्यवहार अच्छा रखो। ये दीदी को भी बहुत सारी समस्याएं हैं और हर महिला को, किसी भी महिला को परोसा हुआ थाली कभी नहीं मिलता। वो महिला को अपना परिश्रम करना पड़ता है, जो सप्त शक्तियां जो कहा जा रहा है वो शक्तियों के माध्यम से अपने को अर्जित करना पड़ता है कि हमारी थाली में पौष्टिक आहार आ जाए। पहले तो आहार आ जाए, रोटी मिल जाए, बाद में पौष्टिक, लेकिन पौष्टिक आहार भी हम लोगों को कैसे से पौष्टिक आहार मिलेगा। घर के जो उपलब्ध संसाधन है, जैसे पर्यावरण की बात हो रही है, अपनी रसोई से जो पानी निकलता है उस जगह पर एक आप पपीता का पेड़ लगा दिया, एक अमरूद का पेड़ लगा दिया, आपको फिर पौष्टिक भोजन की कहीं कोई कमी पड़ेगी नहीं। तो हम सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। कोई भी महिला की चरित्र अभी जो संचालन हमारी दीदी कर रही है, संचालन जो दीदी कर रही है, हर व्यक्ति के पास अपने अपने स्तर की समस्याएं होती है।
समस्याओं का समाधान ढूंढना ही यह सप्त शक्ति संगम का अपना एक उदाहरण है। ये सप्त शक्ति क्या है? 3 तो आप सबको ये सप्त शक्ति माने कुछ नहीं, हम लोग सुंदर ढंग से रहना, अपनी बातचीत अच्छी हो, हम लोग अच्छे से अपने परिवार का देखभाल करें, किसी को भी प्यार से हम लोग रखें, क्योंकि प्यार बांटना सिर्फ महिलाओं का काम है। पुरुष बेचारे आप जितना करते हो उसके साथ आपके साथ होते है ना। घर में हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कोई भी पुरुष कार्यकर्ता को आनंद नहीं आता, न पति को आता है न बच्चों को आता है। कुल मिला के शक्ति स्वरूप हम सब लोग शक्ति के रूप में दूसरों की शक्ति मत छीनिएगा। अपने पास सप्त शक्ति है, लेकिन सामने वाले के पास यदि 10 शक्ति है तो उनका शक्ति मत छीनिएगा। शक्ति का डबल करते जाइए, अपनी ताकत से किसी को रुलाइए नहीं, सबको खुशी दीजिएगा। इतना भी आशा है अपने परिवार में तुलसी हो, पुरुष का पौधा हो, पानी पीने की व्यवस्था सही ढंग से रखा हो। बच्चे जाके आप गांव में जाके भी ये काम अपने को कर सकते, पानी में उंगली डाल के निकाल लेते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था सुदृढ़ हो, घर के आगे रंगोली हो, रंगोली डालते तो उसका मतलब क्या पता है? पहले आटा से डालते थे, तो हम लोगों की भारतीय परंपरा देखिए कितनी मजबूत है। जब अगर रंगोली चावल के आटे से डालते थे, बिन बुलाए मेहमान चीटियां आके उसको खाते थे। आप अलग ढंग से उसको भोजन दे रहे हो और आप दरवाजे में हल्दी लगाते हो, आपके जगह अंदर कोई भी कृमि, कोई भी कीट आपके अंदर नहीं आ सकता। ये एंटीबैक्टीरियल है। सुबह सुबह का हल्दी लिया, अपने दरवाजे पे लगा दिया, कुमकुम लगा दिया, तो कोई भी बुरे तत्व यानी कीड़े मकोड़े अपने घर के अंदर नहीं आ सकता। आप सब भगवान की दया से हम सब लोग सुबह कर रहे, सबकी मांग भरी रहे। जब अपन मांग करके रखते हैं तो उससे अपने को एनर्जी मिलता है, सूर्य की किरणों से अपने को एनर्जी मिलता है। और पाँव में जो बिछियाँ लगाते हैं, बिछियाँ हमेशा चांदी का लगाना चाहिए। लोग कहते सोने का नहीं लगाना है, कमर के नीचे कभी भी सोने का प्रयोग अपने को नहीं करना। चांदी की बिछियाँ, नंगे पाँव घर में चलते थे, अब तो लोग चप्पल पहन के चलते घर में। नंगे पाँव जब चलते तो वो जो बिछियों से धरती की ताकत अपने को मिलती है, अपनी शक्ति मजबूत हो जाती है। और हाथ में चूड़ियां पहनते वो खन खन बोलता है, कांच की चूड़ियां हो कोई भी, उससे अपनी घर की छोटी छोटी बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और अपना नाम छेद, कर्ण छेद, ये सब एक्यूपंक्चर बोल के आजकल बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, लेकिन भारत में सब पहले से हुआ क्योंकि महिलाओं को शक्तिवान बनाने के लिए, है ना। शक्तिवान बनना है ना, दुर्बल नहीं बनना। और शक्तिमान जब बनते हम लोग, सबका शक्ति अपने पास है। फिर से मैं दोहराती हूँ, हम लोग दूसरों को मदद करें, अच्छे से रहे, खूब अच्छे से पहन के बोल के आप लोग आए। आज माता मेरी कितनी अच्छी लग रही है, मैं उनका कान का देख रही थी। आज हम लोग नहीं लगाते, इतना स्टाइलिश, हमेशा यूनिक मॉडल बने रहे, अलग अपनी पहचान बनाइए और अपने परिवार को अच्छा रखिएगा, क्योंकि फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। कहते हैं परिवार एक मूलभूत इकाई। आज परिवार छिन्न भिन्न हो रहा है, ये आप लोगों के कारण नहीं होना चाहिए। कोई आपके घर से आके लड़ने वाला बहू आ जाती है, थोड़ा पेशेंस रख के उनको समझाओ, परिवार को तोड़ नहीं।